दोस्तों, क्या संभव है कि सिर्फ शास्त्र का ज्ञान ही व्यक्ति को परिपूर्ण बना देता है? क्या संभव है कि सारे वेद पुराणों का अध्ययन करके व्यक्ति जो है अपने आप को महान संत कह सकता है, व्यक्ति जो है अपने आप को जगत गुरु कह सकता है? जब तक वह उसे यथार्थ दुनिया में उस तरीके में तथा अपने चरित्र में ऐसी बातों को उतारेगा नहीं, तब तक उसे ज्ञानी कभी नहीं कहा जा सकता, चाहे वह सभी चारों वेदों और 18 पुराणों का ज्ञाता हो। फिर भी उसे उस ज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा जब तक वह अपने स्वयं के व्यवहार और चरित्र में उसे नहीं उतारेगा। आज चाहे प्रेमानंद जी महाराज ने किसी सबके बीच जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे विवाद गहरा गया है और अब प्रेमानंद महाराज पर की गई टिप्पणी को लेकर संत समाज ने नाराजगी जाहिर कर दी है। स्वामी राम भद्राचार्य के बयान पर संतों ने आपत्ति जाहिर करते हुए इसे सनातन धर्म के मूल्यों के खिलाफ बता दिया है। गौ हत्यारे को मित्र कह रहे हो, गौ हत्या के समर्थन करने वाले को मित्र कह रहे हो, कैसे हम मान ले? आपको धर्माचारी आप कहते हैं मैंने शास्त्र पढ़ लिए, शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो विकलांग होता है उसको संन्यास का अधिकार नहीं है। उसके बाद भी आप दंड लेकर के सन्यासी बन करके घूम रहे हो लोगों के सामने। क्या वो बंदी आपकी दृष्टि में कभी नहीं आई? अंग विकला आपको अगर शास्त्र पढ़े होते आप कहते हैं सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, बिल्कुल सही है। यस्य नास्त्येन्द्रियवशः, आप इस पंक्ति का उदाहरण देते हो अपने वक्तव्य में कि जिसके पास शास्त्र रूपी आंख नहीं है वो अंधा ही है। तो ठीक है, आपके पास ये भौतिक आंख नहीं है, उसके लिए हम कुछ नहीं कहते हैं, वो तो उसके लिए नहीं देते। उपाध्याय और चौबे, त्रिगुणायत, दीक्षित और पाठक, इनको इसलिए अधम मानते हैं हम लोग, इन्होंने विद्यार्थियों से पैसा लेकर पढ़ाया। अधम ब्राह्मणों की चर्चा चलाई गई। हमारे यहाँ कुछ ब्राह्मण तभी उपाधियों में अच्छे नहीं माने, उनके यहाँ ऊंचे कुल के लोग अपनी बेटी नहीं देते। उपाध्याय और चौबे, त्रिगुणायत, दीक्षित और पाठक, इनको इसलिए अधम मानते हैं हम लोग, इन्होंने विद्यार्थियों से पैसा लेकर पढ़ाया। और मित्र, सोचो, मैंने भगवान से भी कह दिया है मुझे आंख कभी नहीं चाहिए और मोक्ष भी नहीं चाहिए, बार बार भारत में जन्म चाहिए, वो भी वशिष्ठ कुल, वशिष्ठ वंश ब्राह्मण कुल में जन्म चाहिए। कुछ नहीं कहा जा सकता, उसके लिए आप हम कोई असम्मान नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप ये दावा करते हो कि मेरे पास शास्त्र रूपी आंखें हैं, तो शास्त्र रूपी आंखें हैं तो शास्त्र रूपी आंख ने तो बताया है कि जो अंग विकल हो उसको संन्यास नहीं धारण करना चाहिए। तो आपने कैसे धारण कर लिया? शास्त्र विरुद्ध तो कैसे आप सन्यासी बन के घूम रहे हो? बताओ। आप तुलसीदास जी के विरुद्ध हो, आप रामानंदाचार्य जी के विरुद्ध हो, आप शास्त्र के उपनिषद के विरुद्ध हो और आप उस पार्टी के नेता के पूरी तरह से पक्ष में हो। उसके लिए कभी आलोचना का शब्द आपके किसी मुख से अभी तक भूल से भी निकला नहीं है। पूरे सब आचार्य, सब भक्त, सब जो सज्जन पुरुष आपकी दृष्टि में निंदा के पात्र हैं। ये जो व्यक्ति है ये पूरी तरह से अशास्त्रीय कार्य करता हुआ केवल राजनीतिक साठगांठ से बड़े बड़े पुरस्कार लेकर के अपने आप को और अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता है। तुलसीदास जी, जिनको सारा संसार विद्वान मानता है, वो कहते हैं कि सत्य कहूं लिखी कागज कोरे, कभी तो विवेक एक नहीं मोरे। कोरे कागज पे लेके कहता हूं कि मुझे कविता विविता करना आता नहीं है, मैं विद्वान नहीं। वो मुझे अहंकार नहीं है, पर अपने पर गर्व और गौरव से है। ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक 1.5 लाख पृष्ठ आधु मुझे कंठस्थ हैं। साधारण जगत गुरु नहीं हूं मैं। जय हो। साधारण जगत गुरु मुझे अहंकार नहीं है, पर अपने पर गर्व और गौरव से है।
ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक 1.5 लाख पृष्ठ आधु मुझे कंठस्थ हैं। वो विद्वान अपने मुख से थोड़े अपनी प्रशंसा की जाती है। विद्यमान रनपाई रिपु कायरक नहीं पता। जो कायर होता है वो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है। अपने मुख से अपनी करनी बार अनेक भांति बहु करनी। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं होती। रामानंदाचार्य जी जब दूसरे प्रशंसा आपकी करें तब आपकी प्रशंसा होती है। इसलिए हम तो केवल देखो भैया ज्यादा नहीं कहना चाहते। बहुत दिन से लोग कहते रहते थे, बार बार दिखाते रहते थे इनके वक्त तक। हम लोग कुछ नहीं बोलते थे। क्यों नहीं बोलते थे? क्योंकि विधर्मियों को ये कहने का मौका मिलता है कि देखो आचार्य लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो ऐसा मौका हम क्यों दें, इसीलिए नहीं बोलते थे। लेकिन अब बिना बोले नहीं रहा जा रहा है, क्योंकि अब आप आदि शंकराचार्य को बोल रहे हो और अब आप चारों पीठों के शंकराचार्यों को बोल रहे हो। आप जो है भक्त हृदय प्रेमानंद जी उनको बोल रहे हो और इसी तरह से जाने किसको किसको बोल रहे हो। किसी को आप छोड़ ही नहीं रहे हो। तो ऐसी परिस्थिति में जनता को जानकारी रहे इसके लिए बोल रहे हैं। आलोचना की दृष्टि से अभी भी हम नहीं बोल रहे हैं और अभी भी हम कह रहे हैं कि उनके पास मौका है। उनके 1000 दावों में से 3 दावे निकाल लिए। 23 भाषा का मुझे ज्ञान है। आप 23 भाषा के विद्वानों को हम भेजते हैं आपके पास। आप सूची दीजिए। आप उनसे 20-20 मिनट 40-40 मिनट संवाद करके दिखाइए उन सभी भाषाओं में जिन भाषाओं का आप दावा करते हैं। हम खुद जयकारा लगाएंगे आपकी इस प्रतिभा के लिए। आप कहते हैं कि मुझे 1.5 लाख पृष्ठ याद है। वो 1.5 लाख पृष्ठ निकाल करके सामने रखिए। उसमें से 150 पृष्ठ केवल हम पूछेंगे और अगर किया हो या ना किया हो उस वह मायने नहीं रखता। उनके द्वारा बताई गई बातें, उनके द्वारा किया गया चरित्र का नया निर्माण और उनके द्वारा की गई समाज को एक नई दिशा दी गई, यह बातें मायने रखती हैं कि आज के दौर में प्रेमानंद जी महाराज की कही गई बातें कितने लोगों के द्वारा अनुसरण की जा रही हैं। एक और बात इसी पर सामने आई थी कि कुछ ऐसे लोग जो सेलिब्रिटीज हैं, सितारे हैं, फिल्मी जगत के लोग हैं, वो प्रेमानंद जी महाराज के सामने जाते हैं और अपनी बातें रखते हैं।